नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश के कुछ भागों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार अलर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होली के त्योहार पर अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने का दिया निर्देश। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के पत्र से महाराष्ट्र सरकार का भ्रष्टाचार खुलकर आया सामने। 31 मार्च 2020 तक पंचायतों का ऑडिट नहीं कराने वाले मुखिया के खिलाफ होगी कार्रवाई। ऑडिट नहीं कराने वाले मुखिया नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क। पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान में हो रही है वृद्धि। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश के कुछ भागों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य अधिकारियों को टीकाकरण में तेजी लाने और होली के त्योहार पर रेलगाड़ियों, बस या विमान के माध्यम से अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। राज्य में कोविड-19 परिदृश्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य में रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों की कोविड जांच सुनिश्चित करने को कहा है। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में कम से कम 70% जांच आरटी-पीसीआर पद्धति के माध्यम से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्कूल खुले रहेंगे क्योंकि कोविड-19 के मामलों में हाल में हुई वृद्धि इतनी चिंताजनक नहीं है कि राज्य में स्कूलों को बंद करना पड़े। प्रदेश में अब तक 18,69,306 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 14,88,289 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 3,81,617 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। देश कोविड वैक्सीन की करीब 4.5 करोड़ खुराक देने की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 25,40,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। इन्हें मिलाकर अब तक 4,46,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट। इस वर्ष 16 जनवरी से देश में स्वास्थ्य कर्मियों और 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मौजूदा चरण में मात्र 20 दिन में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1,70,00,000 और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को 35 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.96% है। पिछले 24 घंटे में करीब 23,000 मरीज कोविड से स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 1,11,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल संक्रमण के 43,846 नए रोगियों की पुष्टि हुई। वर्तमान में देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3 लाख से अधिक है, जो अब तक कुल संक्रमित हुए लोगों का 2.66% है। पिछले 24 घंटे में 197 लोगों की इस संक्रमण से मौत भी हुई है। कुल मिलाकर अब तक 1,59,755 मरीजों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में कल 11,33,000 कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 23,35,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के पत्र से साफ हो गया है कि महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। श्री प्रसाद ने कहा कि गृहमंत्री अनिल देशमुख पर अवैध तरीके से धन उगाही का आरोप लगा है, जो एक गंभीर मामला है। श्री प्रसाद ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र की सड़कों पर आंदोलन करेगी। ये विषय महाराष्ट्र की कहानी है, लेकिन जिसका असर पूरे देश की राजनीति। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को
उप मुख्यमंत्री को और राज्यपाल जी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री सचिन वाजे, जो कई वर्षों तक सस्पेंडेड थे और सीधा उनको क्राइम ब्रांच का असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनाया गया, उनको उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए का हमें माहवारी बंदोबस्त करके दो। तो उसको एक तरफ सीएम डिफेंड करता है सदन के अंदर और होम मिनिस्टर कहता है कि तुम 100 करोड़ रुपया हमें उगाही करके दो। ये शासन की महागाड़ी नहीं है, लूट की महागाड़ी है। नेपाल से हर वर्ष होने वाले बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के बंधौली, शीतलपुर, फैजलापुर जमींदारी बांध पर हो रहे कटाव निरोधक कार्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायजा लिया। श्री कुमार ने समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। लेकिन बाद में जब बाढ़ का दौर खत्म हुआ तो ये बात तय थी कि उसको तेजी से काम करना है ताकि अगले वर्ष लोग बाढ़ से प्रभावित न हो। तो इस तरह से पूरा का पूरा काम कुछ भी जरूरी है। वहीं श्री कुमार सारण जिले के प्राणपुर प्रखंड में सारण तटबंध पर कराए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने तटबंध की मरम्मती कार्य के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार में आज लगभग 47 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर कटिहार सदर अस्पताल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 100 बेड के मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण कटिहार समेत 9 जिलों में किया जा रहा है। कटिहार में आज 200 बेड के अस्पताल का कार्य प्रारंभ हो गया है। 100 बेड के अस्पताल का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, जिसका कार्यारंभ आज हुआ है। और मातृ शिशु अस्पताल जो बिहार में 9 जगह उसका निर्माण होना है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अगले वर्ष तक लगभग 3,270 आयुष चिकित्सकों की बहाली करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों के अभाव को लगातार कम किया जा रहा है और सभी अस्पतालों में बेहतर और अत्याधुनिक सेवाओं से लैस किया जा रहा है। अस्पताल के शिलान्यास का कार्यक्रम और कटिहार सदर अस्पताल के कार्यारंभ का काम हम सब लोगों ने शुरू किया है। इसके अलावे जो एएनएम इंस्टीट्यूट है उसके उन्नयन का भी कार्य किया गया है और आगे कटिहार सदर प्रखंड में हफलागंज अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन का कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा माई जीओवी प्लेटफॉर्म और नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि 31 मार्च तक पंचायतों का ऑडिट नहीं कराने वाले मुखिया पर कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वे मुखिया पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जो 31 मार्च 2020 तक ऑडिट नहीं कराएंगे। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि जिन मुखिया ने अब तक ऑडिट नहीं कराया है उन्हें 31 मार्च तक ऑडिट कराने के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा का ब्यौरा जारी कर दिया है। इसके तहत सबसे अधिक खर्च जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कर सकते हैं। इन उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए तक खर्च करने की छूट मिली है। मुखिया और सरपंच उम्मीदवार को 40,000, पंचायत समिति सदस्य को 30,000, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच पद के लिए उम्मीदवार को 20-20 हजार रुपए खर्च करने की छूट दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जनवरी के महीने में 13,36,000 नए अंशधारक जोड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के भविष्य निधि संगठन के अंतरिम वेतन विवरण में ये जानकारी दी गई है। कोविड-19 महामारी के बावजूद संगठन ने चालू वित्त वर्ष में 62,49,000 अंशधारक शामिल किए। यह आंकड़ा दिसंबर 2020 की तुलना में 24% बढ़ोतरी दर्शाता है। रेलवे होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ये रेलगाड़ियां दैनिक, साप्ताहिक, सप्ताह में 2 बार और सप्ताह में 3 बार चलेंगी।
उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि होली के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 21 से 31 मार्च के बीच 18 जोड़ी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पूजा विशेष रेलगाड़ियों की अवधि भी बढ़ाई गई है। इधर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि होली के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे पटना, धनबाद और हाजीपुर के रास्ते भी 3 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाएगा। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। कुछ स्थानों पर आकाश में आंशिक रूप से बादल देखे गए। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव के कारण गर्मी में वृद्धि हुई है। श्री मंडल ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा और आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। प्रदेश भर में पछुआ हवा चल रही है, जिसकी गति 0.9 किलोमीटर पर 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं एक प्रति चक्रवात का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के आसपास बना हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी से हल्की नमीयुक्त हवा का प्रवेश हो रहा है। इन सभी मौसमी सिस्टम की वजह से अगले 24 से 48 घंटों में राज्य का मौसम शुष्क एवं आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। दिन एवं रात के तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। प्रसिद्ध शहनाई वादक और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की आज जयंती है। इस मौके पर पटना स्थित राजभवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राज्यपाल फागू चौहान ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिस्मिल्लाह खान के जन्मस्थल बक्सर के डुमरांव में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं प्रदेश के अन्य भागों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे बिहार क्रिकेट लीग के अंतर्गत आज खेले गए एक मुकाबले में भागलपुर बुल्स ने गया ग्लैडिएटर्स को 7 विकेट से पराजित कर दिया। गया ग्लैडिएटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 143 रन बनाए। भागलपुर बुल्स ने यह लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भागलपुर बुल्स के अंकित सिंह को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज मैच के दौरान पूर्व भारतीय खिलाड़ी वेंकटेश प्रसाद भी मौजूद थे। कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने आज दरभंगा में कहा कि राज्य की कला और संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित कर विश्व पटल पर स्थापित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। समस्तीपुर जिले के मथुरापुर पुलिस आउटपोस्ट क्षेत्र में अपराधियों ने गल्ला व्यवसायी से 5 लाख रुपए लूट लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत समस्तीपुर जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था स्काउट एंड गाइड बिहार की बैठक आज सासाराम में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य संगठन आयुक्त नीरज कुमार श्रीवास्तव ने किया। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार समेत हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। बक्सर में जिला स्तरीय ऋण मेला में 40 करोड़ 29 लाख रुपए का ऋण लाभुकों के बीच वितरित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के कुछ भागों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार अलर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होली के त्योहार पर अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने का दिया निर्देश। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के पत्र से महाराष्ट्र सरकार का भ्रष्टाचार खुलकर आया सामने। 31 मार्च 2020 तक पंचायतों का ऑडिट नहीं कराने वाले मुखिया के खिलाफ होगी कार्रवाई। ऑडिट नहीं कराने वाले मुखिया नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क, पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान में हो रही है वृद्धि। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।